दोस्तों, एक चीज हम में से अधिकांश लोगों में कॉमन है, वो ये कि एक दिन भी अगर हम काम पर नहीं गए या हमने उस दिन काम नहीं किया तो उस दिन हमारी कोई भी इनकम जनरेट नहीं होगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो, हमें काम पर तो जाना ही होगा। हम चाह कर भी आराम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमें ऐसा करने नहीं देती। इसीलिए आज की जनरेशन ज्यादातर फोकस अर्लियर रिटायरमेंट, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम में दे रही है। तभी लोग स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम अधिकतर लोगों को आती है वो ये कि कौन से स्टॉक्स को खरीदें, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक को सस्ते से सस्ते रेट पर बाय करना ही इन्वेस्टिंग का रियल चैलेंज होता है, जिसके लिए ऑथर डेविड सोलियोमी ने अपनी बुक द फाल्कन मेथड में हमें एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड सिखाया है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, कॉमन सेंस और बेसिक डिसिप्लिन के प्रिंसिपल पर आधारित है, जिसका अल्टीमेट गोल है कि आप ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं जिससे आप रिटर्न्स के साथ ही अपनी पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकें। दरअसल फाल्कन एक पक्षी का नाम है जो शिकार करने में माहिर होता है। उसी पक्षी की तरह यह मेथड भी काम करता है। सन 2011 में विश्व के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट ने अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 3 प्रकार की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड और बैंक डिपॉजिट आदि आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जिसे इन्वेस्टर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जबकि वास्तविकता ये है ये इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस पर मिलने वाला ब्याज महंगाई दर से भी कम होता है। दूसरी है अनप्रोडक्टिव असेट्स। इसमें गोल्ड, राइस, ऑयल आदि इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टर ये सोचकर इसमें निवेश करते हैं कि एक दिन उनका दाम ऊपर जाएगा, इस तरह उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट अक्सर लोगों के घर या लॉकर में रह जाती है जब तक ये इन्वेस्टमेंट निवेशक के पास रहती है। इसका कोई फायदा नहीं होता। इसका फायदा केवल तभी है जब इन्वेस्टर इन्हें बेच देते हैं। और तीसरी है प्रोडक्टिव एसेट्स। इस प्रकार का निवेश सबसे अच्छा निवेश समझा जाता है। स्टॉक मार्केट इस निवेश का सबसे अच्छा उदाहरण है। वॉरेन बफेट ने इसी कैटेगरी में निवेश की सलाह दी है। यही कैटेगरी है जो इन्फ्लेशन को पीछे छोड़कर आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है आप बहुत मामूली कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं। आप जब किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। जब आप लंबे समय तक उस कंपनी के भागीदार बने रहते हो तो आपको वहां से आपके कैपिटल पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी के शेयर होल्डर होने के नाते आपको भी उसकी हिस्सेदारी मिलती है। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए अच्छे शेयर के साथ लंबे समय तक बने रहना सबसे जरूरी है। वहीं फाल्कन मेथड हमें स्टॉक मार्केट में बाय एंड होल्ड की पॉलिसी पर चलने के लिए कहता है। ये लोकप्रिय पुराने क्वांट मॉडल से बिल्कुल अलग है। क्वांट मॉडल के अनुसार आप कुछ क्वांटिटी मेथड के जरिए बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, 1 साल तक उन्हें होल्ड करते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं, फिर से अपनी रिसर्च करके बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, फिर 1 साल बाद उन्हें बेच देते हैं। इस प्रकार हर साल आपको यह प्रक्रिया दोहरानी होती है। एक इन्वेस्टर के लिए यह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। ऐसे में आप उन कंपनी के शेयर को भी खरीद लेते हैं जिनका नाम आपने कभी सुना भी नहीं। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कभी कभी कंपनी की योजनाओं का रिजल्ट देखने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। जब आप उनके शेयर को 1 साल में ही बेच देते हैं तो उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनने से आप चूक जाते हैं। इसके विपरीत फाल्कन मेथड में हमें क्वालिटी वाइज अच्छे शेयर्स का चुनाव करके उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखना होता है, जिससे उस शेयर से हमारी जेब में डिविडेंड के रूप में लगातार पैसा आता रहे। बाय एंड होल्ड के द्वारा ही इन्वेस्टर यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। तो दोस्तों, इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।